हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है यूनिकॉर्न्स के डाउन राउंड की। इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स है उनके डाउन राउंड की शुरुआत हो गई है। अब ये डाउन राउंड होता क्या है, जो उनकी कंपनी की करंट वैल्यूएशन होती है, अगर वो आगे पैसा रेस करने के लिए जा रहे हैं तो उनको करंट वैल्यूएशन से कम पैसा मिलता है। तो कल हमने स्विगी की बात करी थी कि भाई स्विगी की 50% के आसपास वैल्यूएशन कट हुई है। अब और भी खबरें निकल के आई है। ओला 35% डाउन है, ओयो 73% डाउन है और बायजूस भी 73% डाउन है। ये बहुत बड़े नंबर्स आ रहे हैं। बायजूस $22 बिलियन की कंपनी $5.9 बिलियन पे पहुंच गई। ओयो $2.7 बिलियन पे पहुंच गई, $10 बिलियन की कंपनी। ये बड़े नंबर है और डरने वाले नंबर है। अगर हम सॉफ्टवेयर के विजन फंड की बात करके चले तो उसने फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर $32 बिलियन का लॉस रिपोर्ट किया है। अब ये लॉस कैसे हो रहा है, यही सॉफ्टबैंक है जो स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है और इसी ने ही ओवर वैल्यूएशन कर रखी थी पूरी पूरी मार्केट के अंदर। पिछले कुछ सालों के अंदर हमने देखा है कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही होती पर उसको फंडिंग मिलती रहती है, लॉस बढ़ते जाते हैं और कंपनी को फंडिंग मिलती रहती है। कंपनी यूनिकॉर्न बन जाती है, मतलब $1 बिलियन की कंपनी बन जाती है, 8,000 करोड़ की कंपनी बन जाती है, पर कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही होती है। तो अभी के टाइम पे ग्लोबल सिचुएशन अच्छी नहीं है। इस चक्कर में कंपनीज को फंड रेज करने में दिक्कत आ रही है। प्लस एक बहुत बड़ा इशू ये है कि अब आईपीओ भी फेल होने शुरू हो गए हैं। आईपीओ से भी अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। अगर मैं सॉफ्ट बैंक की बात करके चलूं तो सॉफ्ट बैंक ने क्या किया, किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया, फिर किसी और कंपनी ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया, फिर एक और राउंड हुआ, फिर और राउंड हुआ, ऐसे कर करके कंपनी बहुत बड़ी हो गई। फाइनली कंपनी ने एग्जिट लेने के लिए आईपीओ निकाला। तो आईपीओ के अंदर सॉफ्ट बैंक अपने शेयर्स बेच देगा और सॉफ्ट बैंक प्रॉफिट कमा लेगा। पर कहानी क्या हो रही है, आईपीओ ही लॉस के अंदर खुल रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का कोई सेंस ही नहीं है। तो यही रीजन है कि इस टाइम पे सूखा पड़ा हुआ है स्टार्टअप की दुनिया के अंदर और हमको डाउन राउंड्स देखने को मिल रहे हैं। सॉफ्ट बैंक की बात करके चले तो उन्होंने अपने पेटीएम के अंदर भी अपने 2% स्टेक्स को घटाया है। $120 मिलियन के उन्होंने अपने स्टेक्स बेचे हैं क्योंकि सेबी के नॉर्म की वजह से उन्होंने ऐसा किया है। करंटली उन्होंने अपनी जो इक्विटी है उसको 6.45% पे ले गया है। अगली खबर यूएस से है तो उनका एनुअल इन्फ्लेशन का डेटा निकल के आया है। इन्फ्लेशन घटता हुआ दिखाई दे रहा है उन आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो। पर सारा रीजन क्या है कि जो यूज कार और यूज ट्रक्स है उनके प्राइस में ड्रॉप आया है, इसलिए इन्फ्लेशन घटता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि यूएस का तो अभी बैंड बच सकता है क्योंकि उनका जो डेट है, उन्होंने मार्केट से जो पैसा ले रखा है उसको चुकाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो करेंटली जो उनकी डेट सीलिंग है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं जो बिडेन। उन्होंने कहा है कि एक बिल पास करना चाहिए जहां पर डेट सीलिंग को बढ़ाया जाए। अभी कुछ साल पहले ही इन्होंने अपनी डेट सीलिंग बढ़ाई थी, ये फिर से बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मतलब हम और उधार करेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं पे कर पा रहे तो और नोट छाप जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो अगर ये बिल पास नहीं होता है तो बहुत बुरी डैमेज हो सकती है अमेरिका की रेपुटेशन को। ऐसा मैं नहीं कह रहा, जो बिडेन ने ही बोला है। और ये एक ऐसी डैमेज होगी जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। अभी के टाइम पे हम थंबनेल पे लिख देते हैं भाई पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है, श्रीलंका बैंकरप्ट हो रहा है, बांग्लादेश बैंकरप्ट हो रहा है, हम लिखेंगे यूएस बैंकरप्ट हो रहा है। समझ रहे हो क्या मतलब हो रहा है? तो ये खतरनाक चीज है अगर देखा जाए तो। अगली खबर चाइना से है तो अभी यूरोपियन यूनियन शायद सैंक्शंस लगा सकता है चाइनीज कंपनी के ऊपर कि वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है। इसके चक्कर में चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा किया गया तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और इसके ऊपर कुछ ना कुछ हम भी विचार करेंगे। लेट्स सी क्या करते हैं, किस डायरेक्शन के ऊपर ये बात कर रहे हैं। अगली खबर पाकिस्तान से है तो जो उनकी करेंसी है वो घटती हुई दिखाई दे रही है। जो उनके पाकिस्तानी रुपी है वो ₹300 पहुंच गया है पर यूएस डॉलर, बहुत बड़ा नंबर है। अगली खबर क्रेड के जो फाउंडर है कुणाल शाह, उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे नए ट्विटर के ब्लू टिक यूजर्स हैं जो कि चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए और वहां से फॉलोअर्स गेन कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, चैट जीपीटी आपको कंटेंट बना के दे सकता है, आप बहुत मल्टीपल तरीके की थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर। और अगर आप ट्विटर ब्लू लेते हैं तो आपको ज्यादा ग्रोथ मिलती है। कुछ टाइम पहले ही ट्विटर ने बात बोली थी अगर आप ट्विटर ब्लू लेते हो तो भाई हम आपको ज्यादा रीच देंगे। तो ज्यादा रीच मिल रही है एक चीज, दूसरा आप ज्यादा कंटेंट डाल पा रहे हो क्योंकि आपको लिखना नहीं पड़ रहा है। बहुत बढ़िया चीज है। तो अगर आप भी चैट जीपीटी का यूज करके बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि प्रॉम्प्टिंग के ऊपर है। मैंने आपको प्रॉम्प्टिंग के फंडामेंटल सिखाए हैं, मैंने आपको कॉपीराइटिंग सिखाई है, मैंने आपको ये बताया है कि आप
जो कंटेंट लिखवा रहे हो उसको अपने स्टाइल में कैसे ट्रांसफॉर्म करे। साथ में मैंने ये छोटी-छोटी चीजें तो सारी की सारी कवर की है कि ट्विटर के थ्रेड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किस कैटेगरी के थ्रेड्स क्रिएट करने चाहिए, किन चीजों का ध्यान देना है, किन चीजों का ध्यान नहीं देना। और ये खाली ट्विटर के ऊपर नहीं रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, इंस्टाग्राम के पोस्ट भी बना सकते हो, पोल्स भी बना सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक लिया नहीं है तो ले लो, रेट बढ़ने वाले हैं। और एक ऑफर है सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, सिर्फ आज के लिए 20% का डिस्काउंट कूपन निकाला है आप लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ 20% का डिस्काउंट एंजॉय करो। अगली खबर रिपोर्ट के हिसाब से गवर्नमेंट शायद जो चिप इंसेंटिव है उसके एप्लीकेशंस को रीओपन कर सकती है। $10 बिलियन का ये इंसेंटिव प्रोग्राम है। बेसिकली अगर आप इंडिया के अंदर चिप्स बनाते हो तो आपको गवर्नमेंट बेनिफिट देगी। ये लेस चिप्स, अंकल चिप्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये सिलिकॉन वेफर चिप्स की बात कर रहा हूं। सिलिकॉन चिप्स मतलब अगर आपने अपना कभी फोन तोड़ा हो, उसके अंदर जो आपको हरी पत्ती दिखाई देती है ना, वो भी सिलिकॉन चिप ही होती है। अगर आप मेमोरी कार्ड की बात करके चलो तो वो भी एक सिलिकॉन चिप से ही बना है। बेसिकली जितना भी इलेक्ट्रॉनिक है वो सबका सब सिलिकॉन चिप से बना है। अगली खबर, रेनो इंडिया के जो एमडी और सीईओ है उन्होंने बोला जो ईवी इकोसिस्टम है वो अभी के टाइम पे मैच्योर नहीं है इंडिया के अंदर। उन्होंने बोला खाली चार्जिंग स्टेशंस की यहाँ पे बात नहीं चल रही है, और भी चीजों के बारे में उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा लोगों के अंदर अभी एजुकेशन नहीं है ईवी को लेके, और ये बात मैं मानूंगा, लोगों को अभी ईवी के बारे में उतनी समझ नहीं है। लोगों को लगता है ईवी की क्या जरूरत है, क्या फर्क पड़ता है। लोगों को अभी ये नहीं समझ में आ रहा कितना इकोनॉमिकल पड़ता है ईवी अगर लॉन्ग रन के अंदर देखा जाए। लोग ईवी की जो बैटरी और मोटर है उसको कंपेयर कर रहे हैं जो उनके घर पे इन्वर्टर्स लगे हुए हैं उसकी बैटरी से, कि कितने टाइम के अंदर खराब हो जाती है, तो बैटरी खराब हो जाती है। मैं ये कह रहा हूं ये जो ईवी के अंदर बैटरी लगी है यार, ये आपके फोन वाली बैटरी है। अगर आप अपने फोन की बैटरी को देखो तो कम से कम 1 से 1.5 साल आराम से चलती है। 1.5 साल मींस एटलीस्ट आप 300 बार उसको चार्ज करते हो। मैं एटलीस्ट बात करके चल रहा हूं, तो 300 बार अपनी गाड़ी को भी चार्ज कर सकते हो। जैसे अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करके चलूं तो एक चार्ज पे मुझे 250 किलोमीटर एवरेज दे देती है वो, तो मैं 300 चार्ज कर सकता हूं। मतलब पता नहीं कितने महीने चला सकता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है एज इन जितना लोग सोच रहे हैं। और 300 चार्ज के बाद ये एक्सपेक्ट मत करना कि बैटरी खराब हो जाएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। शायद उन्होंने खाली इसी एजुकेशन की बात नहीं करी, उन्होंने और भी बात करी है कि अभी मैकेनिक्स नहीं है उस लेवल के। अगर छोटी सी दिक्कत आती है तो कोई रिपेयर करके खुश नहीं है, आपको हमेशा ही सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा छोटी छोटी चीजों के लिए भी। अगली खबर डीजल गाड़ी के ओनर्स के लिए एक अच्छी खबर है। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बोला है अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है डीजल व्हीकल्स को सिटी के अंदर बैन करने के लिए। अभी पहले एक खबर निकल के आई थी कि भाई ऐसा किया जाएगा, पर ऐसा नहीं किया जा रहा है। अच्छी बात है, चला लो डीजल गाड़ी जब तक चला सकते हो। अगली खबर टाटा मोटर्स की है, तो उनके शेयर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार तीसरे दिन उन्होंने 52 वीक हाई छुआ है, और ये कब से हो रहा है? जब से उनके रिजल्ट्स निकल के आए हैं क्वार्टरली, और वो अच्छे निकल के आए हैं क्योंकि जो उनका ब्रांड है जैगुआर लैंड रोवर वो अच्छा सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। अगली खबर हुंडई की है, तो हुंडई 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है तमिलनाडु के अंदर। आने वाले 10 सालों के अंदर बहुत सारी नौकरियां क्रिएट होगी इससे, और ये अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। ये बेसिकली लिथियम आयन बैटरी पैक्स बनाने वाले हैं, मॉड्यूल्स बनाने वाले हैं, और बैटरीज को असेंबल करके ईवीज के लिए बेचने वाले हैं। अगली खबर जो ओएनडीसी के सीईओ है उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली। उन्होंने बोला भाई गवर्नमेंट कोई इंसेंटिव्स नहीं दे रही है, गवर्नमेंट कोई डिस्काउंट नहीं दे रही है। तो अगर आपको ओएनडीसी नेटवर्क पे कोई डिस्काउंट दिखाई दे रहा है तो वो सेलर दे रहा है और कोई नहीं दे रहा है। गवर्नमेंट की जेब से कुछ नहीं जा रहा, टेंशन ना लो। क्योंकि अभी तक कई लोगों को ओएनडीसी की समझ नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ओएनडीसी क्या है। मैंने कल भी बताया था, मैंने ओएनडीसी के ऊपर वीडियो बना रखी है, जाके उसको देखो ना। पूरा टेक्निकल एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाया मैंने, कैसे काम करता है कैसे काम नहीं करता। पुरानी वीडियो है पर पूरी रेलेवेंट है, पूरा कंसेप्ट समझा रखा है विद प्रैक्टिकल्स एग्जांपल। और मैंने हायरिंग वाली वीडियो भी शूट कर दी है, अगर हुआ तो कल निकालेंगे वरना आज निकालेंगे। देखते हैं कब तक वो एडिट हो जाती है प्रॉपर तरीके से। लंबी वीडियो है, 40-45 मिनट की है, और हायरिंग के सारे कंसेप्ट्स के बारे में बात करी है एक बिजनेस ओनर के लिए। और अगर आप नौकरी करने के लिए जा रहे हो तो आपको किन चीजों का ध्यान देना चाहिए किसी भी कंपनी के टॉक्सिक कल्चर में फंसने से पहले। इसको एक पॉडकास्ट की तरह थोड़ा सा शूट किया है मैंने, और मैं सोच रहा हूँ कि अगर सक्सेस रहेगा तो मैं सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। एक पॉडकास्ट टाइप की कैटेगरी निकालेंगे जहां पे सोलो पॉडकास्ट चलेगा, और इस तरीके से हम डीप बातें करेंगे। अगली खबर माइक्रोसॉफ्ट की है, तो जो उनके सीईओ है सत्य नडेला जी, उन्होंने ईमेल किया अपने एम्प्लॉयज को और कहा कि माइक्रोसॉफ्ट सैलरी फ्रीज कर रहा है, हाइक्स को फ्रीज कर रहा है बेसिकली इस साल के लिए। मतलब पैसे नहीं बढ़ेंगे, सैलरीज नहीं बढ़ेगी। साथ में माइक्रोसॉफ्ट की एक और न्यूज है, वो पावर खरीदेगा यूएस के न्यूक्लियर फिजन कंपनी हेलॉन से। इस स्टार्टअप को $200 मिलियन की फंडिंग में मिल चुकी है इन्वेस्टर्स, जिसके अंदर बिल गेट्स और जेफ बेजोस भी है। अगली खबर
भारत पे की है तो उन्होंने अश्नीर ग्रोवर के ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर केस कर दिया है फ्रॉडिंग का 81 करोड़ रुपीस का। इसके ऊपर अश्नीर ग्रोवर ने कहा ठीक है भाई, जिंदगी में ऐसा चलता रहता है। अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से जो इंडियन कंपनीज है उन्होंने 40,400 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं कनाडा के अंदर और तकरीबन 9,000 जॉब्स भी क्रिएट करी है और फ्यूचर में और भी ज्यादा जॉब्स क्रिएट करेंगे। तो अच्छी चीज है। हम बाहर भी नौकरियां दे रहे हैं पर इंडिया के अंदर नौकरी की ज्यादा जरूरत है यार, इंडिया के अंदर भी इन्वेस्ट करो। अगली खबर गो फर्स्ट की है तो उनके जो सीईओ है उन्होंने अपने स्टाफ को बताया कि वो स्टेप्स ले रहे हैं सर्विसेबल इंजन लाने के। अभी हमने कल परसों न्यूज के अंदर ही कवर किया था कि गवर्नमेंट कह रही है कि बेल आउट पैकेज तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम अपनी इंजन की सिचुएशन को नहीं सुधारते। तो इंजन की सिचुएशन सुधर सकती है और हमने बात यही करी थी कि मुझे भी पर्सनली लगता है कि बहुत छोटी सी चीज है इनके लिए, इंजन की सिचुएशन सुधर जाएगी। अगली खबर वरुण बेवरेजेस की है जो कि पेप्सिको का बॉटलर है। पेप्सी का जितना भी माल आता है ना सबको पैक करता है बेसिकली। तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप के लिस्ट के अंदर आ गया है। 49th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन इंडिया बन गया है। तो कांग्रेचुलेशंस कंपनी के सभी स्टेक होल्डर्स को। अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से जो इंडिया की फार्मा मार्केट है उसकी सेल गिरी है पहली बार पिछले 11 महीने के अंदर। और ये मेरे हिसाब से तो अच्छी खबर है, देखा जाए तो भाई बहुत अच्छी खबर है कि लोगों का भला होगा, लोग बीमार नहीं पड़ रहे, अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। अगली खबर ओटीपी लेस की है तो उन्होंने भारत पे और ओला के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव्स को हायर किया है एज अ सीटीओ और सीपीओ। ओटीपी लेस एक सर्विस प्रोवाइडर है जहां पे आपको ओटीपी के बिना काम चल जाता है। तो बेसिकली हमारा अगर आप जाते हो app.lapas.com पे तो वहां पे आप ऊपर देखोगे व्हाट्सएप से लॉगिन करने का ऑप्शन देता है। वहां पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर भरो, आपके व्हाट्सएप के ऊपर ही एक मैसेज आएगा, उस पर क्लिक करो और उसके बाद में आपका लॉगिन हो जाएगा। तो ये जो पूरा पूरा प्रोसेस है ना ये ओटीपी लेस करके देता है। अगली खबर रिपोर्ट के हिसाब से एक्सपर्ट्स पैनल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है सुप्रीम कोर्ट को, जो अडानी और हिंडनबर्ग केस के अंदर रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया था। अभी तक उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया है पर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगली खबर मार्केट की है तो आज मार्केट घटती हुई दिखाई दी है। अडानी एंटरप्राइजेस फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो मेरे हिसाब से रिपोर्ट्स के अंदर कुछ पॉजिटिव ही होगा तभी ऐसा हो रहा होगा। साथ में एक खबर और निकल के आई, जो मॉरिशस की गवर्नमेंट है उन्होंने क्लियर किया था कि कोई भी अडानी ग्रुप की हमारे यहाँ पे बोगस कंपनीज नहीं है। पता नहीं है या नहीं है, वो तो टाइम बताएगा। और इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।